अस्सलाम वालेकुम। आज हम वरासत में बाप की जायदाद में औलाद के हिस्से के मुतल्लक़ बात करेंगे। तो जायदाद हक़दारों में मुतवफ़ी पर वाजिब अलअदा क़र्ज़ देने और वसीयत को पूरा करने के बाद तक़सीम होगी। अगर साहिब जायदाद ख़ुद अपनी जायदाद तक़सीम करे तो उस पर वाजिब है कि पहले अगर कोई क़र्ज़ उसके ऊपर वाजिब अलअदा है उसे उतारे। जिन लोगों से उसने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करे और तक़सीम के वक्त जो रिश्तेदार और यतीम और मस्कीन हाज़िर हों उनको भी कुछ दे। अगर साहिब जायदाद फ़ौत हो गया और उसने कोई वसीयत नहीं की और ना ही जायदाद तक़सीम की तो मुतवफ़ी पर वाजिब अलअदा क़र्ज़ देने के बाद जायदाद सिर्फ़ हक़दारों में ही तक़सीम होगी। जायदाद की तक़सीम में जायज़ हक़दार कौन है? साहिब जायदाद मर्द हो या औरत, उनकी जायदाद की तक़सीम में जायदाद के हक़दार औलाद, वालिदैन, बीवी और शोहर होते हैं। अगर साहिब जायदाद के वालिदैन नहीं हैं तो जायदाद अहल खाना में ही तक़सीम होगी। अगर साहिब जायदाद कलाला हो और उसके सगे बहन भाई भी ना हो तो कुछ हिस्सा सौतेले बहन भाई को जाएगा और बाकी नज़दीकी रिश्तेदारों में जो ज़रूरतमंद हो, नाना नानी, दादा दादी, खाला, मामू, फूफी, चचा, ताया या उनकी औलाद को मिलेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाप की जायदाद में औलाद का हिस्सा है कि जब बाप फ़ौत हो जाता है तो फिर औलाद के हिस्सा वो प्रॉपर्टी किस तरह से आएगी। तो आज का सिर्फ हम वो बाप की जायदाद में औलाद के हिस्से को डिस्कस करेंगे। एक लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा है। बाप की जायदाद में पहले वालिदैन का 1/6 हिस्सा होगा और बाप की जो बेवा है उसका 1/8 हिस्सा होगा। बाप और वालिदैन का हिस्सा निकालने के बाद जायदाद वो औलाद में तक़सीम होगी। यानी बाप की जो बेवा होगी उसका 1/8 हिस्सा होगा और जो बाप के वालिदैन होंगे अगर वो हयात हैं, ज़िंदा हैं, तो उनका 1/6 हिस्सा होगा। फिर बाकी जो जायदाद है वो उस मुतवफ़ी की औलाद में तक़सीम होगी। नंबर 2 पे जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है कि अगर औलाद में सिर्फ लड़कियां हों तो 2 या ज़ायद लड़कियां हों तो जायदाद का 2/3 हिस्सा लड़कियों का होगा, 1/8 हिस्सा बेवा माँ का, 1/6 हिस्सा बाप के वालिदैन का। नंबर 3 जो कंसेप्ट है, अगर एक ही लड़की हो तो जायदाद का 1/2 हिस्सा यानी निसफ़ हिस्सा वो उसको मिलेगा लड़की को, एक लड़की होने की सूरत में, और 1/8 हिस्सा उसी तरह से बेवा माँ के लिए, 1/6 हिस्सा उसी तरह से बाप के वालिदैन के लिए। नंबर 4, अगर बाप के वालिदैन ज़िंदा नहीं हैं तो उनका हिस्सा नहीं निकाला जाएगा। इसके बाद नंबर 5 पे जो हमारा कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह से है कि अगर कोई भाई बाप की जायदाद की तक़सीम से पहले फ़ौत हो गया, यानी भाई है वो उस बाप की जिसकी जायदाद जो मुतवफ़ी है उसकी जायदाद तक़सीम होने से पहले फ़ौत हो गया है, तो उसके अगर बेवा है और बच्चे हैं तो भाई का हिस्सा वो मुकम्मल तरीके से निकाला जाएगा। यानी उसकी बेवा को भी हिस्सा मिलेगा उसका और उसके बच्चों को भी हिस्सा मिलेगा। अगर कोई बहन बाप की जायदाद की तक़सीम से पहले फ़ौत हो जाए और उसका शोहर हो, बच्चे भी हों, तो शोहर और बच्चों को हिस्सा मिलेगा, उस यानी शोहर और बच्चों का हिस्सा वो उनको मिलेगा। अगर बहन का शोहर है लेकिन बच्चे नहीं हैं तो शोहर को हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये आज का वो हमारा टॉपिक वो था बाप की जायदाद में औलाद का उसके हवाले से क्या हिस्सा बनता है। तो चूँकि बाप से रिलेटेड जो बाकी रिश्तेदारान हैं उन सबको हिस्सा वो मिलता है, लेकिन आज जो हमने टॉपिक एक डिस्कस किया है वो बाप की जायदाद में औलाद के हिस्से के बारे में। उम्मीद है कि कम अज़ कम आपको इतना हिस्सा इतने जो अंडरस्टैंडिंग है वो हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।